सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिसने आजादी के संघर्ष को एक नई दिशा दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके नाम से ही अंग्रेजी साम्राज्य कांप उठता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं, अद्भुत साहस और अडिग इच्छा शक्ति की भी है। आइए उनकी जीवन यात्रा पर नजर डालते हैं। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक साधारण लेकिन दृढ़ संकल्पी परिवार से थे। शुरू से ही उनकी सोच बाकी बच्चों से अलग थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक नामी वकील थे और चाहते थे कि सुभाष एक सरकारी अफसर बने, लेकिन सुभाष का मन तो कुछ और ही चाहता था। सुभाष ने कोलकाता से पढ़ाई की और फिर आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, जो उस समय किसी भारतीय के लिए असंभव सा था। लेकिन क्या आपको पता है, उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आजादी की आग जल रही थी। लेकिन सुभाष की कहानी यहीं से रोचक होती है। कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन पर्याप्त नहीं था। सुभाष को एक क्रांतिकारी रास्ता अपनाना था। 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद जीता, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की आजादी के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने बहादुरी से भेष बदलकर भारत से जर्मनी तक का सफर तय किया। जर्मनी में हिटलर से मिलने के बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर भारतीय के दिल में आज भी गूंजता है। सुभाष ने जापान का समर्थन लिया और अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू किया। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी यही रहस्यमयी हो जाती है। 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना की खबर आई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके निधन को लेकर सवाल उठते हैं। क्या नेताजी वास्तव में उस दिन शहीद हुए थे, या वे किसी और योजना पर काम कर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। बस हिम्मत और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। ऐसे महानायक को हमारा शत शत नमन। तो दोस्तों, कैसी लगी नेताजी की ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।